एक न्यू टाइप का पैटर्न होता है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, मगर बहुत ईजी होता है ये टाइप। इसमें एक पैटर्न पे ये देखना है जब इफ वर्ड यूज हो जाता है, मतलब हाइपोथेटिक वर्ड होता है, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। इफ इंडिया मूव टूवर्ड द इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अगर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाता है तो पोटेंशियल चैलेंज और बेनिफिट्स क्या हैं, मतलब इसमें इफ आ जाता है, मतलब हाइपोथेसिस, मतलब आपसे फ्यूचर के बारे में पूछा जा रहा है एक फ्यूचर के बारे में क्या इसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत घबराहट होती है क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते तो नहीं, कंटेंट भी बहुत कम रहता है। ये एडिटोरियल से ही होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन होगा तो उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ऐसे वाले क्वेश्चन को अगर आपने सोच लिया और आपके पहले से फ्यूचर में माइंड है कि ये वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। अगर आपने एडिटोरियल नहीं पढ़ा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि अगर ये अप्रोच होकर अगर वो शिफ्ट होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रीफ कंटेक्स्ट देना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे हम शिफ्ट होंगे, बस ये इंट्रो बताना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये फेमा वाली कि कैसे हमने गवर्नमेंट की ने डिसाइड कर रखा शिफ्ट होंगे, ये तो हो जाता है काम ईजी। मगर मेन बॉडी पे आपको ये दिखना है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पोटेंशियल कितना है, मतलब जो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को शिफ्ट कर रहे हो तो पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर सकते हो क्या, तो पहले उस पर बात करना है, फिर उसके चैलेंजेस पे बात करनी है, ठीक है। पोटेंशियल में हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या करेंगे, सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने से क्या होगा, कार्बन इमिशन कम होगा, ऑयल की डिपेंडेंसी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, मगर आपको फिर कंपेयर भी करना है दूसरी रिपोर्ट से कि कुछ एजेंसियों ने ये भी बोला है कि ऑयल से ज़्यादा पोल्यूशन कौन कर रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर रही है, क्योंकि उसकी माइनिंग किससे हो रही है, लिथियम आयन बैटरी से माइनिंग हो रही है और उस माइनिंग की वजह से लिथियम की माइनिंग से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। फिर दूसरा चैलेंज ये भी बोल सकते हो कि आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तो ले आई मगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करा, आपने चार्जिंग पॉइंट नहीं लेके, फ्रेंडली यूजेबल नहीं है, फिर उसके रीसेल ट्रस्ट नहीं है, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है कि आपने देखा बहुत सारी व्हीकल्स पे आग लग रही है। तो ऐसे करके आपको केस स्टडी से और रिपोर्ट से अपना पूरा डेटा मेन बॉडी को भरना है, ठीक है। फिर आपको आता है यहाँ चेंजिंग गेम होता है इस हाइपोथेसिस के क्वेश्चन पे, क्या होता है कंक्लूजन, कि आप क्या समझते हैं, ठीक है। मगर आपको जो भी आपका व्यू हो, मैं आपका व्यू बनाना नहीं चाहता, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही सही लगता है तो आप देखना। बेसिकली मुझे तो हाइड्रोजन व्हीकल लगता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं लगता है। तो अगर मेरा जो भी व्यू है उसको मैं किसी रिपोर्ट के साथ या किसी स्टडी के साथ ऐड करके ही दूंगा, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लगता है, मगर मुझे तो ये फ्यूचर में अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है। क्योंकि लिथियम भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने लग गया है, ठीक है। तो ये अपना अपना अप्रोच होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं और इसको सॉल्व करना भी आसान होता है।